Chapter Resource MCQs. Question number 1. Which of these have some utility? यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? यूज जो हम चीज़ करते हैं उसकी जो योग्यता होती है जिसके लिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे पेन में लिखने की यूटिलिटी है, तो इसमें है विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, ऑल ऑफ दीज। सब में यूटिलिटी है, इसलिए इनको हम अपने पास रखते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू? इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, किसकी है? लैंडस्केप, होम रेमेडीज, मेटल्स या नन ऑफ दीज? लैंडस्केप, हमने कोई दृश्य देखा, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है कि आसमान में आज अच्छे बादल हैं, ठीक है, या अच्छे पहाड़ हैं। होम रेमेडीज़, घर में जो आप इलाज करते हैं उसके लिए आप कोई पैसा नहीं देते। तो मेटल्स, धातु, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, कांस्य, ये सारे मेटल्स हैं, तो इसका आंसर है मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 3, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ। रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, असमान रूप से वितरण क्यों है? द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस के कारण ऐसा है। द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, जहाँ पहाड़ हैं तो वहाँ पहाड़ी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ मैदान है वहाँ फसलें अच्छी मिलेंगी, और जहाँ प्लेटो हैं वहाँ पे आपको मेटल्स मिलेंगे, और जहाँ समुद्री एरिया है वहाँ आपको मछलियाँ मिलेंगी ज़्यादा। तो रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 4, resources drawn from nature and used without much modification are called। ठीक है, रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, हम प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त करते हैं और बिना ज़्यादा उनमें परिवर्तन किए प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसका आंसर होगा नेचुरल रिसोर्सेज आर विच रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड without much modification are called natural resources। Question number 5, the basis of classification of resources are, यानी कि यदि हम रिसोर्सेज के क्लासीफाई करें, उसको बांटें, वर्गीकरण करें कि चीज़ों को अलग अलग कैसे करें, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, उसके विकास और उसकी उपयोगिता के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर कि वह कैसे बनती है, कहाँ मिलती है, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कि उसका स्टॉक कितना है और उसका वितरण कैसे होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सब के आधार पर आप जो है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि नेचुरल है या मैन मेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नोन नेम्ड एज। जिनकी क्वांटिटी का हमें पता है कि ये कितने हैं, जैसे कोयला है, भाई इतने टन कोयला धरती के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं? जैसे सनलाइट है, इतनी सारी सनलाइट डेली पड़ती है, अगर हम सारे सोलर पैनल लगा दें तो भी वह ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, स्टॉक में हमें पता हमारे पास दुकान में 10 चीज़ें, 20 चीज़ें, 25 चीज़ें, 30 चीज़ें पड़ी हैं, और इसका है आंसर एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, कि हमारे पास कितनी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, जैसे पेड़ों की संख्या कि इतनी लकड़ियाँ हमें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। जैव स्रोत कौन से हैं? बायोटिक, जिनमें जान होती है, जो अपने स्वयं वृद्धि करते हैं, ठीक है, वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। रॉक्स, मिनरल्स, सोयल्स एंड एनिमल्स। रॉक्स चट्टाने 9, मिनरल्स खनिज 9, मिनरल्स में लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीज़ें आती हैं। सोयल्स मिट्टी 9, एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जब एनिमल बायोटिक रिसोर्सेज है तो ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। रॉक्स, मिनरल एंड सोयल्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोयला किस चीज़ का उदाहरण है? कोयला को पता है आपको, इट इज़ ए ब्लैक सब्सटेंस एंड इट इज़ ए एनर्जी रिसोर्स। वी यूज़ कोल टू गेट हीट, ठीक है, इन द थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? स्टूडेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स होता है जिसको वापस प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वर्षा है,
या सूर्य की रोशनी है, अगले दिन फिर आ जाती है। परंतु कोयले का जो स्टॉक है धरती पे एक बार ख़त्म हो गया तो उसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, इसलिए उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे जेसीबी का उदाहरण ले सकते हो कि मिट्टी भरने के काम आती है, उससे पहले आदमी स्वयं मिट्टी खोद के ट्रॉली में भरता था, तो अब वो टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैं पहले अगर किसी को किसी से बात करनी होती तो स्वयं जाना पड़ता था, और अब टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई है? फ़ोन की आ गई है। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, ये मानव ने स्वयं बनाए हैं। Question number 10. Resource used carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. रिन्यू होने के लिए उनको समय देना रिसोर्स कंजर्वेशन है। ये है जो हमारे संसाधन है उनका संरक्षण। जैसे हम कहते हैं धरती, बारिश के पानी को धरती में उतारो, ये संरक्षण है। हम लोहे की चीज़ों के ऊपर पेंट करते हैं ताकि उनमें जंग ना लगे, रस्ट ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण है, पानी को उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत है, बाकी को स्टोर रखें, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको कहेंगे सस्टेनेबल, जितना आपको चाहिए उसका प्रयोग करो और बाकी फ्यूचर के लिए छोड़ दो। जो आज हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे बाप दादा ने हमारे लिए छोड़ा है, तो अगली पीढ़ियों के लिए भी हमें पीने का पानी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसी भावना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग है स्टूडेंट्स। नेचुरल रिसोर्सेज, इसका आंसर है वाटर, एयर, लैंड एंड सॉयल। एक्चुअल रिसोर्सेज, ब्लैक सॉयल ऑफ डेक्कन ट्रैप। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, जिसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र के एरियाज़ में पता है कि कितने किले हैं, कितने एकड़ हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, हाई स्पीड विंड्स 200 ईयर्स एगो। ठीक है, 200 साल पहले जो पोटेंशियल रिसोर्स थे कि जो हवा तेज चलती है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। एबोटिक रिसोर्सेज, मैंने भी बताया था कि एनिमल्स बायोटिक रिसोर्सेज हैं, अबोटिक रिसोर्सेज हैं सोयल, रॉक्स एंड मिनरल्स। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है बेटे? जैविक स्रोत क्या है? 5वें में प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स एट्सेट्रा। 7th है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर, सोयल एंड फॉरेस्ट। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं बेटे? कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल जो नवीन हो सकते हैं, दोबारा से आ सकते हैं, वाटर बारिश बन के आ जाते हैं, सोयल फॉर्मेशन चलता रहता है, वनों में फिर पेड़ उगाते हैं, तो ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हमारे नॉन रिन्यूएबल, एक बार ख़त्म हो गए दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि करोड़ों वर्षों में ये है जो है अकमलेट हुए थे, इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि इसमें से ट्रू और फॉल्स क्या है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैव अनलिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल तो अनलिमिटेड स्टॉक, नॉन रिन्यूएबल जब भी होगा जब वो लिमिटेड स्टॉक में होगा, जैसे पृथ्वी के अंदर कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। जो लद्दाख में जो यूरेनियम है स्टूडेंट्स, वो पोटेंशियल है, अभी तक हमने उसका प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया, इसलिए वो जो है, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट कहता है कि रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर, ट्रू। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, आर फाउंड एवरीवेयर, ट्रू। नेक्स्ट है, एयर इज कॉमर्शियली वैल्यूएबल, ट्रू। एयर इज कॉमर्शियली वैल्यूएबल, हवा जो है कॉमर्शियल वैल्यूएबल है, ट्रू। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल, ट्रू। ह्यूमन रिसोर्स कहता है, ठीक है, रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल, ट्रू। मैंने बताया था कि मैं टीचर हूँ तो मैं ह्यूमन रिसोर्स हूँ, ठीक है। कोई बैंक में काम करता है, कोई होटल चलाता है, कोई डॉक्टर है, तो आदमी है, आदमी ह्यूमन है, पर उसके अलग अलग यूसेज हैं। कोई हमारा घर बनाता है, कोई हमारे स्कूटर
ड्राइव करता है, कोई हमारे स्कूटर रिपेयर करता है, इस तरह से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ। नो, रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड देयर एग्जिस्टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स में दैट इज डैश रिसोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, बायोटिक, जैविक जैसे पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, इस तरह की। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की बात स्टूडेंट करता है, लोकलाइज्ड आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। नेक्स्ट है निश्चित, भाई ये स्थान जैसे कोयला है वो झारखंड में मिलता है, इस तरह की चीज़ें। द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल, मानव संसाधन क्या है, पीपल है। सोलर एंड विंड एंड एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका आंसर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एंड विंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, एनीथिंग दैट इज यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। उसको हम स्रोत, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पेट्रोलियम इन डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, वेस्ट एशिया, यानी कि अरेबियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है ना एक्चुअल रिसोर्स है, वहाँ से पेट्रोल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स, इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स ओके, इट इज देवेंद्र रोहिला। सब्सक्राइब माई चैनल ए ट्यूटर, share my channel and watch my channel for academic videos. Thank you very much. Thank you.